कहानी एक ऐसे लड़के की जो दो पिताओं के बीच फंसा था। लेकिन ये कोई सामान्य कहानी नहीं थी। ये कहानी है 12 साल की उम्र में शुरू हुए एक ऐसे खेल की जिसने उसे आगे चलकर करोड़ों का मालिक बना दिया और दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई हमारी स्कूल वाली शिक्षा हमें अमीर बनाती है या कंगाल। लेकिन ये सवाल आप अपने मन में रोक कर रखिए, क्योंकि इसका जवाब अभी नहीं, उस मोड़ पर मिलेगा जहां इस लड़के को पहली बार समझ आया कि पैसा खेलता कैसे है। दो पिता, दो रास्ते और बीच में एक बच्चा। उसके एक पिता हाईली एजुकेटेड थे, डिग्री पर डिग्री, ज्ञान पर ज्ञान, और उसके मन में हमेशा एक ही बात, पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित जिंदगी जियो। ये उसके पुअर डैड थे। नाम गरीब नहीं था, सोच गरीब थी। दूसरी तरफ उसके दोस्त माइक के पिता, जिनके पास कॉलेज डिग्री तक नहीं थी, लेकिन उनके पास था दिमाग जो आम लोगों की सोच से कहीं आगे चलता था। दुनिया उन्हें लाखों का मालिक कहती थी, लेकिन वह लड़का और माइक उन्हें सिर्फ एक ही नाम से जानते थे, रिच डैड। पर जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती थी वो यह कि दोनों ने उसे एडवाइस दी, लेकिन दोनों की एडवाइस एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी। पुअर डैड कहते पैसे के लिए काम करो, और रिच डैड कहते पैसे को तुम्हारे लिए काम करवाना सीखो। पुअर डैड कहते हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। रिच डैड कहते कैसे कर सकते हैं, ये सोचो। डर लगता है नौकरी खोने का। रिच डैड का पहला सबक, काम मत करो, सीखो। रिच डैड ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम्हें मेरी दुकान पर काम करना होगा, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा में। 10 सेंट? यह कीमत तो मजाक जैसी थी। लड़का गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने सोचा, ये कोई अमीर थोड़ी है, ये तो कंजूस निकला। लेकिन माइक शांत था, क्योंकि उसे अपने पिता की चाल पता थी। 3 हफ्ते तक लड़का काम करता है, बिना रुके, बिना कुछ कहे, और अंदर ही अंदर उबल रहा था। तीसरे हफ्ते वह रिच डैड के पास गया और बोला, आपने हमें सिखाने का वादा किया था, लेकिन आप तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं ये नौकरी छोड़ता हूं। रिच डैड उस पर चिल्लाए नहीं। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, बुड, गुस्सा करो, क्योंकि यही गुस्सा तुम्हें अमीर बनाएगा, अगर तुम इसे सही जगह लगाओ तो। लड़का चौंक गया और रिच डैड समझाने लगे, ज्यादातर लोग गुस्से और डर से डिसीजंस लेते हैं, और यही उन्हें गरीब बनाए रखता है। वे नौकरी करते रहते हैं, सैलरी उन्हें खुश कर देती है। लड़का धीरे धीरे समझने लगा, ये टेस्ट था, सिर्फ उसकी धैर्यता का नहीं, उसकी सोच का। और यही पहला लेसन था, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। सस्पेंस मोमेंट। रिच डैड ने एकदम धीरे से पूछा, अगर मैं सैलरी 25 सेंट कर दूं तो? लड़के के दिमाग में चमक, या ये तो ठीक है, लेकिन अगले ही सेकंड रिच डैड बोले, और 50 सेंट कर दूं? लड़का लगभग मान ही गया था, तभी रिच डैड बोले, और अगर मैं $1 प्रति घंटा दूं तब? लड़का मन ही मन सोचता है, हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा डील है। लेकिन तभी रिच डैड की आवाज भारी हो गई। देखा, इसी तरह पैसे लोगों को कंट्रोल करते हैं। जैसे घोड़े के आगे गाजर लटका देते हैं, वैसे ही सैलरी दिखाकर इंसानों को लटकाए रखते हैं। लड़का सन, वो समझ चुका था, सैलरी भी एक ट्रैप है। और रिच डैड धीरे से बोले, अगर तुम इस जाल को समझ गए तो जिंदगी में कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकेगा। यही उस लड़के की जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। दूसरा रहस्य, अपॉर्चुनिटी कभी बोलकर नहीं आती। अगले हफ्ते रिच डैड ने उन्हें फिर से दुकान में काम पर लगाया, इस बार बिना सैलरी के। लेकिन इस बार लड़के का रिएक्शन अलग था। वह जानता था कुछ बड़ा होने वाला है, और हुआ भी। दुकान में पुरानी कॉमिक्स आती थीं। रिच डैड अलाउड नहीं करते थे कि बच्चे उन्हें घर ले जाएं, लेकिन नहीं रोकते थे कि बच्चे उन्हें वापस बांधें और अरेंज करें। लड़के को अचानक एक आइडिया आया, क्यों ना इन कॉमिक्स की लाइब्रेरी बना दूं? 10 सेंट एंट्री फी। वह काम पर लग गया। एक छोटा सा रूम, कॉमिक्स की शेल्व्स, और एंट्री फी 10 सेंट। हर बच्चे के लिए यह किसी वंडरलैंड से कम नहीं था। और सिर्फ एक हफ्ते में उसने $9 से ज्यादा कमा लिए। $9, जबकि काम करके मिलता था सिर्फ 10 सेंट। दूसरा ये था रियलाइजेशन नंबर 2, अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं, सोची जाती है। और तभी रिच डैड ने कहा, यही फर्क है अमीर और गरीब में। गरीब सिर्फ सैलरी देखते हैं, अमीर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। एक रात रिच डैड ने उसे बुलाया और बोले, अब जबकि तुमने पहला कदम सीख लिया है,
तुमसे एक गलती होने वाली है जो अगर तुमने कर ली तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लड़का डर गया। उसने पूछा, कौन सी गलती? रिच डैड ने कहा, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क न समझना। अगर ये नहीं समझे तो तुम्हारी कहानी यही खत्म। लड़का हैरान।